So good morning and welcome to this wonderful morning. हम उसको DMS कहते हैं, डेली मॉर्निंग स्वेटिंग एंड कम इन वीडियो ताकि लगेगा कि कम्युनिटी वर्कआउट हो, नहीं तो लगेगा जैसे अपना अपना घर पे बैठ के अकेले ही कर रहे हैं. यस, गुड टू सी यू पीयूष, फैंटास्टिक. सो जैसे कि हम लोग का स्ट्रक्चर है, फास्ट हम लोग नॉलेज शेयरिंग में जाएंगे बिकॉज विदाउट नॉलेज जब वर्कआउट करते हैं उतना बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि जो कर रहे हैं उसको अगर समझ में करेंगे, क्यों कर रहे हैं, अगर फंडा क्लियर होगा तब उसका माइंड और बॉडी का अलाइनमेंट बराबर होता है और बराबर यू विल एंजॉय द वर्कआउट. सो आज का जो नॉलेज शेयरिंग सेशन होगा, दैट नॉलेज शेयरिंग सेशन विल बी टेकन बाय डॉक्टर तपन. बट बिफोर इंट्रोड्यूसिंग डॉक्टर तपन, पीयूष, सिंस लोग कोई आए नहीं, आप खुद को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दो, नेम, प्रोफेशन और कहाँ से कनेक्ट हुए हो, और ये सेशन को आपको इनवाइट कौन किया, क्विकली शॉर्टली. यस. Hello everyone. So I am Piyush Jana from Cuttack, Odisha, and by profession I am software engineer in Infosys. And now I am my mentor is Jagat Uncle from now he is in Bhubaneswar, and so that's it from my side. Thank you. वेलकम पीयूष, वेलकम वेलकम वेलकम. पीयूष आज से रेगुलर मेंटेन करेगा, दैट वाज कमिटिंग. लेट्स सी, यू विल बी रेगुलर रेगुलर, मजा आएगा इसमें. सो आज का जो नॉलेज शेयरिंग सेशन होगा दैट विल टेकन बाय डॉक्टर तपन. डॉक्टर तपन, जस्ट टू इंट्रोड्यूस हिम, इट इज ए मास्टर इन केमिस्ट्री फ्रॉम IIT खड़गपुर, PhD फ्रॉम जर्मनी एंड पोस्ट डॉक फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. एंड अमेरिका में कुछ साल काम करने के बाद ही शिफ्ट टू इंडिया. अभी वो मुंबई में है and is working as a senior scientist in one of the MNC, and also he is a certified nutritionist and fitness expert. So Tapan, now screen to you, take it forward, knowledge share भी ले लो, and आज का वर्कआउट भी आप टेकअप करो, because I am in a different location, so I will follow you. Okay, okay, welcome Tapan, screen to थैंक यू जय जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. हम उम्मीद करते हैं आप जहाँ पे है हैप्पी है, हेल्दी है एंड सब लोग सुस्त है. और आज का जो नॉलेज शेयरिंग सेशन होगा उसमें ऑलरेडी हमारा एक कंटिन्यूएशन है. लास्ट 2 दिन में इम्यूनिटी के ऊपर बात हुआ है. पॉलस ने इम्यूनिटी क्या है, क्या क्यों इसकी ज़रूरत है, क्या क्या होता है उसके ऊपर बात किया है. लेकिन आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी को ठीक रखने के लिए, इम्यूनिटी आपका बॉडी के इम्यूनिटी को बराबर रखने के लिए क्या क्या जरूरत है. उसमें एक न्यूट्रिएंट का हम बात करेंगे जो आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. क्योंकि जब हम लोग इम्यूनिटी का बात करते हैं सब हमेशा हमारे दिमाग में एक चीज़ है, हमको विटामिन सी लेना है. हाँ, विटामिन सी तो ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरत है, लेकिन उससे भी एक बेसिक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जिसको हमका हर दिन ज़रूरत पड़ता है, हम हर दिन लेते हैं, उसका बहुत ज़रूरी है. उसके बारे में बात करें. वो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है, मैक्रोन्यूट्रिएंट इसको कहते हैं जो हमारा बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत है. जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट. लेकिन इम्यूनिटी के लिए अगर स्पेसिफिकली अगर इम्यूनिटी का बात करेंगे, इम्यूनिटी के लिए स्पेसिफिकली जो मैक्रोन्यूट्रिएंट को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है प्रोटीन. क्योंकि कभी-कभी मैंने जैसे बोला जो बहुत सारे लोग ये नहीं सोचते हैं जो इम्यूनिटी के लिए प्रोटीन का ज़रूरत है. वो लोगों के दिमाग में यही होता है जो इम्यूनिटी के लिए विटामिन सी का ज़रूरत है, दूसरा चीज़ की ज़रूरत है. बट वो उसके छोड़ के भी जो प्रोटीन जो है, जो बेसिक है, हमारा बोलता है ना कुछ भी चीज़ का जो एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, फाउंडर होता है, वो है हमारा प्रोटीन. क्योंकि जब तक आपका अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम तब तक आपका ठीक नहीं होगा जब तक आपका बॉडी का प्रोटीन कंटेंट, आपका बॉडी का प्रोटीन रिक्वायरमेंट बराबर नहीं है. अभी जानते हैं जो हम लोग प्रोटीन के बारे में क्यों बोल रहे हैं, जो वो इम्यूनिटी के लिए क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. लास्ट 2 दिन का अगर आपने नॉलेज शेयरिंग सेशन सुने होंगे तो परास ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है. जब हमारा इम्यूनिटी के जब होता है इम्यूनिटी ये करने के गेन करने के लिए, इम्यूनिटी को बराबर रखने के लिए हमारा बॉडी का अंदर अगर कोई बैक्टीरिया, क्या वायरस, क्या पैथोजन जब अंदर जाते हैं, हमारा बॉडी क्या होता है एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करते हैं. और डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है हमारा बॉडी का अंदर एंटीबॉडी तैयार होता है. जब वही एंटीबॉडी तैयार होता है, एंटीबॉडी क्या चीज़ है, एंटीबॉडी एक टाइप का प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलर प्रोटीन. तो ये जो प्रोटीन है
प्रोटीन को तैयार करना पड़ेगा किसका अगेंस्ट में, आपका पैथोजन का या वायरस का बैक्टीरिया के अगेंस्ट में, जो ही आपका क्या बोलते हैं हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं। तो ये जो एंटीबॉडी तैयार करेगा, कौन तैयार करेगा, ये एक प्रोटीन है और इसको प्रोटीन से ही होता है। हम जो प्रोटीन खाता है ये बहुत ही एक इंटरेस्टेड चीज है। हम जो प्रोटीन खाता है जो भी फॉर्म में आप हो सकते हैं, नॉन वेज हो सकता है, आपको सोया खा रहे हैं, जिसमें भी आप खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन जो है वो प्रोटीन में कुछ अमीनो एसिड रहता है। वो अमीनो एसिड प्रोटीन क्या होता है, वो डाइजेस्ट होकर अमीनो एसिड बनता है। फिर वो अमीनो एसिड क्या होता है, हमारा बॉडी क्या करते हैं वो अमीनो एसिड के यूज करके फिर क्या करते हैं वो प्रोटीन बनाता है, जैसे इम्यूनोग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर आपका बॉडी में अगर वो प्रोटीन इनटेक अगर कम है और प्रॉपर प्रोटीन नहीं है, तो क्या होगा, आपका बॉडी के लिए जो इम्यूनिटी सिस्टम के लिए जो प्रोटीन बनेगा वो प्रॉपर नहीं बनेगा। तो मैं यहाँ पे एक चीज जो बोला है शायद आपने नोटिस किया होगा, मैं बोला प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन होना चाहिए नंबर 1, और नंबर 2 प्रॉपर प्रोटीन होना चाहिए। प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन और प्रॉपर प्रोटीन क्या है, मैं वो आगे जाके थोड़ा सा और भी उसका ऊपर और बात करेंगे। बट उसके पहले मैंने जो मुद्दा पे बात कर रहा हूँ वो है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, हमारा एंटीबॉडी तैयार करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेना पड़ेगा। दूसरा एक होता है जो सेल फंक्शन, हमारा बॉडी का अंदर बहुत सारा सेल्स रहता है। कल जो अगर बात किया होगा, जो हमारा बॉडी का जब इम्यूनिटी सिस्टम के लिए जब होता है उसमें 2 टाइप का सेल जब इम्यूनिटी को ग्रो करने के लिए जो चाहिए होता है वो है टी सेल और बी सेल बोल के। जो टी सेल और बी सेल का जब तैयार करना पड़ता है, जो इम्यूनिटी के लिए फाइट करता है हमारा बॉडी का अंदर, जब कुछ पैथोजन के दूसरा कुछ बैक्टीरिया जाता है तो बी सेल और टी सेल तैयार होता है। ये बी सेल और टी सेल तैयार करने के लिए भी और उसको प्रॉपर काम करने के लिए भी जो चीजों का जरूरत होता है वो है प्रोटीन। तो अगर आपका बॉडी में प्रॉपर प्रोटीन है तो बी सेल टी सेल प्रॉपरली तैयार होगा और वो प्रॉपरली आपका इम्यूनिटी के अगेंस्ट में फाइट करेगा। दूसरा क्या होता है, आपका बॉडी का बहुत सारा एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है। हमारे बॉडी का अंदर बहुत सारे एंजाइम्स है, वो एंजाइमेटिक जो प्रोसेस है वो क्या करता है, प्रोटीन से क्या होता है, एक्टिवेट होता है और प्रोटीन से क्या करता है वो रेगुलेट होता है। और जब एंजाइमेटिक प्रोसेस आपका अच्छा होगा, वो क्या कर रहा है, एंजाइमेटिक जो प्रोसेस है वो एंजाइम जो है वो आपका जो पैथोजेंस है, वो आपका जो फॉरेन जो चीज आपका बॉडी का अंदर गया है जिसका वजह से आपका इम्यूनिटी डाउन होता है, उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। जैसे पैथोजन को ब्रेक डाउन करते हैं वो बहुत सारे एंजाइम्स है, जब वो एंजाइम्स क्या करता है फिर एक्टिवेट होता है प्रोटीन से। तो आपका बॉडी में प्रोटीन अच्छा है तो आपका एंजाइम का एक्टिविटी अच्छा रहेगा। एंजाइम का अगर एक्टिविटी अच्छा रहेगा तो आपका जो पैथोजन का बैक्टीरिया उसका जो ब्रेक डाउन उसको नष्ट करने के लिए अच्छा होगा। तो इसीलिए क्या होता है, आपके एंजाइमेटिक जो एक्टिविटी को अच्छा रखने के लिए आपका बॉडी का प्रोटीन कंटेंट अच्छा होना चाहिए, और वो आता है आपका इम्यूनिटी के साथ ही आता है, क्योंकि आपका इम्यूनिटी भी ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। और एक चीज होता है जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, हमारे बॉडी का अंदर बहुत सारा इन्फ्लेमेशन होता है। आप जैसे खाना खाते हो, का बाहर गया का पॉल्यूशन के साथ अगर एक, तो हमारा बॉडी का अंदर बहुत सारा इन्फ्लेमेशन होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। ये सब चीजों के इनडायरेक्टली प्रोटीन भी हेल्प करते हैं उसको रिपेयर करने के लिए, जो आपका क्या होता है इम्यूनिटी के साथ ही कनेक्ट होता है। और एक होता है जो हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चरल जो शेप है, हमारा बॉडी का अंदर जो मसल है, जो सेल्स है, टिश्यू बनता है, वो आप सब लोगों को बनता है जो प्रोटीन से बनता है। ये तो हम बहुत पहले से हमको जानते हैं, जो वही जाना जाता है जो प्रोटीन का काम है मसल बनाना। लेकिन ये जो मसल बनाता है, जो टिश्यू बनाता है, वो क्या करते हैं, कुछ टिश्यू नष्ट हो जाता है और टीयर अप होता है, और उसी को बनाने के लिए हमारा जो नया टिश्यू बनता है, नया मसल बनता है, उसमें प्रोटीन का जो कंट्रीब्यूशन है सबसे ज्यादा है, और प्रोटीन से एक्चुअली वो बनता है। तो इसीलिए जब अगर आपका बॉडी का अगर इम्यूनिटी के साथ भी इसका क्यों रिलेशन है, जब आपका बॉडी में अच्छा प्रोटीन, आपका बॉडी का जो मसल, जो टिश्यू, जो रिपेयरिंग जो प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छा होगा। तो आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम को वो क्या करता है, हेल्प करता है। और एक चीज क्या होता है, प्रोटीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, प्रोटीन क्या करते हैं, एक ट्रांसपोर्टर हिसाब से काम करता है। जैसे ट्रांसपोर्टर क्या है, जब आप कहाँ से, जैसे आप एक सिटी से दूसरे सिटी जाने के लिए, कुछ चीज आपको लेके जाने के लिए एक ट्रांसपोर्टर का जरूरत है, एक वाहन का जरूरत है। इसीलिए हमारा बॉडी का अंदर भी ऐसे एक वाहन का जरूरत, किसके लिए, क्योंकि हमारा बॉडी में बहुत सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जरूरत होता है। बॉडी का डिफरेंट पार्ट्स में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जरूरत है।
उसको कैरी करने के लिए कभी कभी प्रोटीन का जरूरत पड़ता है। आपका बॉडी में अगर प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, वो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो बॉडी का डिफरेंट पार्ट में जाने के लिए बहुत ही हेल्प करता है। तो अगर ओवरऑल देखोगे, जो प्रोटीन जो है हमारा सिर्फ इम्यूनिटी के लिए तो चाहिए, मतलब हमारा बॉडी बिल्ड करने के लिए चाहिए। क्योंकि हम जब प्रोटीन का बात करते हैं, पहले लोग बोलते हैं अरे प्रोटीन लेना है तो बॉडी बिल्डिंग के लिए। शायद बॉडी बिल्डिंग एक जनरल कॉन्सेप्ट लोग बोलता है, लेकिन अगर उसका साइंटिफिक रीजन देखेंगे, एक्चुअली प्रोटीन चाहिए आपका बॉडी का तो बिल्ड तो होगा ही, उसके साथ साथ जो इम्यूनिटी है उसमें बहुत ही एक मेजर रोल प्ले करता है। स्पेसिफिकली मैं यही बोलूंगा, जो लोग अगर आपका थोड़ा सा ठंडा लग गया क्या होगा, अगर आप गुड क्वालिटी का प्रोटीन लेंगे तो आपका जो इम्यूनिटी पावर धीरे धीरे बढ़ता है, और आपका जो ठंडा लग गया का सर्दी काशी हो गया वो इमीडिएटली देखेंगे कम हो जाएगा। अभी आते हैं जो 2 पॉइंट का मैं बात किया था, जो प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड प्रॉपर क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं हम तो घर में चिकन खाते हैं, हम तो कभी कभी फिश खा लेते हैं, मटन खा लेते हैं, तो हमारा तो क्या सोया खा लेता है, दाल खा लेता है, तो प्रोटीन तो हमारा मिल जाता है। हाँ, उसमें प्रोटीन मिलता है, लेकिन आपका बॉडी के लिए जितना प्रोटीन चाहिए क्या उतना मिल रहा है? उसके लिए पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपका बॉडी के लिए कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए होता है। अगर आप कुछ एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं, तभी बोलता है आईसीएमआर गाइडलाइन बोलता है आपका बॉडी का वेट का हिसाब से 1 किलो केजी बॉडी का वेट का हिसाब से आपका 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। मान लीजिए आपका बॉडी का वेट 70 किलो है, तो आपको हर दिन 70 ग्राम का प्रोटीन चाहिए। और ये प्रोटीन आपका बॉडी में स्टोर नहीं होता है, तो आप हर दिन वो अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपका बॉडी में होना चाहिए। और वो प्रोटीन कहाँ से आएगा? आपका खाना से आएगा। तो आप एक कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आप जो खाना खा रहे हैं उसमें 70 ग्राम प्रोटीन आ रहे हैं। आप जो चिकन खाते हैं, बहुत सारे लोग बोले मैं चिकन खाता हूँ, चिकन क्या 70 ग्राम जो चिकन हो, 70 ग्राम अगर 100 ग्राम भी चिकन खाएंगे उसमें मैक्सिमम आएगा 10 से 15 ग्राम आपको प्रोटीन आ सकता है। क्योंकि पूरा चिकन मतलब ये नहीं है पूरा प्रोटीन है, उसके साथ साथ और भी चिकन के साथ और भी कुछ कंपोनेंट रहता है, उससे जो एक्टिव प्रोटीन आता है मे बी 10 to 15 ग्राम। तो अगर आप कोई बोलते हैं मैं 2 बाटी दाल खाता हूँ, 2 बाटी दाल में आपको शायद 3 से 4 ग्राम प्रोटीन आ सकता है। बाकी उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर है, ये सब चीज रहता है। तो मतलब 2 कटोरी दाल का मतलब ये नहीं जो उसमें पूरा प्रोटीन। इसके लिए एक आप चीज कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा जानते हैं कि अगर किसी ने आपको गाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए एक क्रोनोमीटर ऐप है। क्रोनोमीटर ऐप में आप डाल सकते हैं जो आप जो खा रहे हैं तो उसमें कितना प्रोटीन है। तो अगर आप देखेंगे तो आप जो खाना खा रहे हैं उसमें हर दिन हमारा नॉर्मल जो खाना खाते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं तो जनरली 30-40 ग्राम शायद प्रोटीन आ जाएगा। लेकिन अगर बॉडी वेट आपका अगर 70 है, क्या 60 है, तभी आपका बॉडी में हर दिन अराउंड 15 to 20 ग्राम प्रोटीन का शॉर्टफॉल होता है। और ये जो 20 ग्राम प्रोटीन का शॉर्टफॉल है, उसका जो इम्पैक्ट है आपको इमीडिएट नहीं देखेंगे, ओवर द टाइम धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट देखेगा। इसीलिए देखेंगे तो कुछ थोड़ा सा बारिश हुआ है आपको सर्दी लग जाता है। सर्दी लगना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो सर्दी लगने के बाद आप उससे कितना जल्दी रिकवर कर रहे हैं वही आपका डिपेंड करते हैं आपका इम्यूनिटी सिस्टम क्या है। अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो आप उससे जल्दी रिकवर कर जाएंगे। अभी क्वेश्चन आया जो ये जो प्रोटीन हमारा अगर डेफिशिएंसी हो रहा है, बाकी जो प्रोटीन जो डेफिशिएंसी जो डेफिशिएंट प्रोटीन आप कहाँ से लेंगे? तो आपको वही प्रोटीन लेना पड़ेगा जो प्रोटीन सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसमें जो प्रोटीन आप लेंगे उसमें एसेंशियल अमीनो एसिड होना चाहिए। स्पेसिफिकली 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होना उसमें बहुत ही जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? अगर आप प्रोटीन बाहर से ले रहे हो, वो प्रोटीन में 2 चीज और एक चीज देखना है, क्या वो प्रोटीन डाइजेस्टेबल है? डाइजेस्टेबल का मतलब क्या है? हम जो प्रोटीन ले रहे हैं क्या वो प्रॉपरली बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है क्या नहीं? उसके लिए एक साइंटिफिक टर्म है पीडिस का स्कोर बोल के, वो 1 होना चाहिए। उसको कहते हैं प्रोटीन डाइजेस्टेबल जो स्कोर है वो जनरली 0 होता है, नहीं तो 1 होता है। अगर आपका 0 का मतलब है पूरा कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, अगर 1 का मतलब है आपका बॉडी में प्रॉपर एब्जॉर्ब होता है। अगर आप इसका मतलब ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए आप किसी जगह से प्रोटीन लिया है, प्रोटीन जब आप खरीदा है, सप्लीमेंट प्रोटीन लिया है, अगर प्रोटीन आपको लेके आया, आप 500 ग्राम प्रोटीन लेके आए, उसमें हो सकता है आपका 20% शायद शुगर ही है, जो आपका बॉडी के लिए चाहिए ही नहीं, और शुगर उल्टा खराब ही है।
और उसके बाद जो प्रोटीन है उसमें शायद आपका बॉडी में ऑब्जर्व होता है 80%। तो आप ले रहे हैं शायद 100 ग्राम प्रोटीन, तो देखा जाएगा तो उसमें एक्टिव प्रोटीन आपका बॉडी में जा रहा है 20% के 30%। तो अगेन क्या होगा, यहाँ पे आपका फिर प्रोटीन सर्कल होगा। तो इसीलिए क्या है, प्रोटीन जब आप लेंगे तो आपको दो चीज हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, एक तो प्रोटीन का अमाउंट और एक दूसरा प्रोटीन का क्वालिटी। जैसे न्यूट्रीलाइट के पास जो प्रोटीन है, ऑल प्लांट प्रोटीन है, ये क्या है, ये बनता है तीन चीजों से, सोया से बनता है, व्हीट से बनता है, पीस से बनता है। पूरा कंप्लीट क्या होता है आपका वेजिटेबल सोर्स से, और मीन्स वेजिटेरियन सोर्स से होता है। तो इसमें नॉनवेज का क्वेश्चन नहीं है। और दूसरा बात है, इसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होता है जो हमारा बॉडी के लिए बहुत जरूरत है। जैसे बॉडी के लिए 20 अमीनो एसिड का जरूरत है, जिसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड जो बॉडी बना नहीं सकता, वो आना चाहिए आपका खाना से, आपका प्रोटीन से। और न्यूट्रीलाइट के पास जो प्रोटीन है उसमें वो क्या होता है, 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होता है जो आपका बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। और उसका पीडीएस का स्कोर जो है वो 1 है। तो उसको क्या होता है, आपका बॉडी को क्या होता है, बहुत ही अच्छा वो ऑब्जर्व होता है। तो इसीलिए क्या है, आपका अगर बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक रखने के लिए बाकी जो चीज है जरूरत है वो तो हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन जो बेसिक चीज है, जो फंडामेंटल चीज है, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, वो है प्रोटीन। प्रोटीन का क्वांटिटी एंड क्वालिटी अगर आपका ठीक है तो आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही अच्छा रहेगा, है ना। विद दिस आज के लिए नॉलेज शेयरिंग सेशन इतना तक ही है। आगे जाके काल परसों और पूरा इस वीक हम लोग इम्यूनिटी के ऊपर बात करेंगे, और क्या क्या चीज इम्यूनिटी को, आपका इम्यूनिटी को ठीक रखेंगे, इसका ऊपर आगे जाके बात। थैंक यू। थैंक यू तपन। नाउ यू टेक अप वर्कआउट सेशन, आप ही ले लो, और ठीक है, कल आई विल टेक इट फॉरवर्ड, है ना। ओके। 1-2 मिनट मुझे लगेगा टाइम, श्योर जस्ट इन द श्योर मीन में सेट। श्योर। तब तक मैं, जैसे कि मैं आज फोरफ्रंट में नहीं हूँ, तो मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ कौन कैसा कर रहा है। तो वहाँ पर वीडियो ऑन रखोगे तो कहीं थोड़ा सा ट्यून अप करना चाहे तो मैं कर सकता हूँ। पीयूष, सिंस से आप बहुत दिन का बाद वर्कआउट में कनेक्ट हो रहे हो, जितना पॉसिबल उतना करना। और आज करोगे, हो सकता है शरीर में थोड़ा सा सूजन रहे, लिटिल बिट ऑफ, दिन भर थोड़ा मसल पेन एक्सपीरियंस कर सकते हो, बट एंजॉय दैट, वो चाहिए, डिजायरेबल है। और उसको फिर कल कंटिन्यू करना, उसमें ही मसल का स्ट्रेंथ बढ़ता है। चलो, हाँ, ये तपन इज रेडी। तपन, टेक इट फॉरवर्ड। ओके, अभी जैसे हम लोग बात करते हैं इम्यूनिटी के लिए, उसमें और एक चीज बहुत ज्यादा कंपोनेंट होता है हमारा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की बहुत जरूरत होता है, क्योंकि हर दिन जब एक्सरसाइज करते हैं आपका इम्यूनिटी भी उसी हिसाब से ग्रो होता है। तो एक्सरसाइज के लिए सब लोग मैट पर आ जाइए। अभी हम लोग पहले क्या है, एक्सरसाइज में वार्म अप करेंगे। पहले हेड से लेकर टो तक हम लोग वार्म अप करेंगे। उसके बाद कुछ फंक्शनल एक्टिविटी करेंगे। उसके बाद हम लोग शवासन और प्राणायाम करके सेशन को एंड करेंगे। तो जैसे मैंने बोला, जो पीरियड जैसे है, आप पहला दिन है तो आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, देखिए, और बाकी लोगों को पता है जो कैसे करना है, शुरू करिए। तो पहले हम लोग हेड का select करेंगे, तो नेक की एक्सरसाइज पहले करेंगे। तो नेक को हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हम लोग ही करेंगे। और जब आप कर रहे हैं, आप जो फर्स्ट डे और सेकंड डे में आप है, फर्स्ट टाइम में बहुत ही स्लोली धीरे 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 नेक को घुमाइए, क्योंकि नेक में क्या होता है, हमारा बहुत सेंसिटिव नार्व होता है, इसीलिए उसको धीरे 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 क्लॉकवाइज घुमाइए 10 टाइम्स। और जब घुमा रहा है तो आपका आंख बंद रखिए, नहीं तो चक्कर होने के चांस हो सकते। तो 10 टाइम्स घुमाएंगे, मेरा 5 हो गया, 6 7 8 9 10। अभी आंख बंद करके रिवर्स, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 1-2 सेकंड आंख बंद रखिए, उसके बाद धीरे धीरे आप। अभी हमारा हैंड एक्सरसाइज, साइड अप फ्रंट साइड डाउन, साइड अप फ्रंट साइड
down, side up, front, side 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 down. अभी शोल्डर एक्सरसाइज करने के लिए आपको शोल्डर जो है ऐसे करके लेके आइए और उसके बाद क्लॉकवाइज 10 टाइम्स एंड एंटी क्लॉकवाइज 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अभी आपके जो रिस्ट है, रिस्ट में भी बहुत सारे जॉइंट्स है, रिस्ट को एक्सरसाइज करेंगे, उसको 10 टाइम्स घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अभी आएगा आपका हिप्स क्या करने के लिए आपको क्या थोड़ा सा स्टेबल खड़ा होना पड़ेगा, पैर का बीच में 1-1.5 फीट का गैप दीजिए। उसके बाद आपका जो हिप है उसको जितना बड़ा सर्किल हो सकते हैं क्लॉकवाइज 10 टाइम्स एंड एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। सब लोगों को पता है, जिसको पता नहीं एक बार देखिए, उसके बाद धीरे धीरे शुरू करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ओके। अभी हमारा लेग एक्सरसाइज करने के लिए अगर आपको बैलेंस नहीं है तो किसी दीवार का ऐसे सहारा ले सकते हैं, और नहीं तो आपको बैलेंस है तो नॉर्मल कर सकते हैं। आपको लेग को अप एंड डाउन करना है, ऐसे कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अभी लेफ्ट लेग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अभी आ जाएगा हमारा साइड मसल के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेफ्ट लेग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अभी आया हमारा नी, जो घुटनी बोलते हैं नी को। नी में भी बहुत जॉइंट है, तो इसको एक्सरसाइज करने के लिए 10 टाइम्स क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अभी लेफ्ट लेग का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अभी आएगा आपका एंकल क्लॉकवाइज 10 टाइम्स और एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अभी लेफ्ट लेग का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिवर्स 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ओके। अभी पूरा बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। पूरा बॉडी स्ट्रेच करने के लिए किसी जगह पे सर को स्टैंड हो जाए, खड़ा हो जाइए, और उसके बाद आपका हाथ को ऐसे करके पूरा बॉडी को स्ट्रेच करेंगे और टो का ऊपर खड़ा हो जाएंगे ऐसे करके
और सामने क्या है आपका देखना है, सामने नजर फिक्स कीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, कोई एक वस्तु के ऊपर आपका नजर फिक्स कीजिए और ऐसे पूरा बॉडी को स्ट्रेच कीजिए और मैं 40 काउंट करूंगा। अगर आप गिर गया तो फिर उठ के खड़ा होने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। अभी नीचे मत आइए, ऐसे करके खड़ा होके थोड़ा सा टो का ऊपर थोड़ा सा आप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड थोड़ा सा वॉक कीजिए, थोड़ा सा फॉरवर्ड जाइए और वही हिसाब से थोड़ा सा बैकवर्ड आ जाइए। पूरा आपका टो का ऊपर खड़ा होके ही करना पड़ेगा, फॉरवर्ड, उसके बाद थोड़ा सा बैकवर्ड, पूरा बॉडी स्ट्रेच रहेगा, फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड फिर फॉरवर्ड। अभी आके धीरे 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 अब नीचे नीचे आ सकते हैं। ओके, अभी आपका पूरा बॉडी वार्म अप हो गया, जॉइंट वगैरह का जो मूवमेंट वो प्रॉपर हो गया। अभी हम लोग करेंगे सूर्य प्रणाम। सूर्य प्रणाम करने के लिए आपका मैट के सामने आ जाइए। हम लोग 3 सेट सूर्य प्रणाम करेंगे, 2 सेट चंद्र प्रणाम, उसके बाद फंक्शन मूवमेंट में जाएंगे। सूर्य प्रणाम के लिए मैट के सामने आ जाइए। मैं थोड़ा सा धीरे धीरे करूंगा क्योंकि ये आप सब लोग फॉलो कर पाएंगे। अगर जिनको आता है आप थोड़ा सा ना दिख कर सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं आता है आप एक बार देख लीजिए, देखने के बाद एक बार उसके बाद सेकंड टाइम कीजिए। पहले सूर्य देव के नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। ओम सूर्याय नमः। आपको पूरा हाथ कान के साइड से पूरा बैकवर्ड जाए, पूरा बैकवर्ड जितना जा सकता है। अगर आपका बैक पेन है तो ज्यादा बैकवर्ड नहीं, जितना हो सके उतने। उसके बाद फ्रंट बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग। आपका हाथ आपका पंजे के साइड में रहेगा, ऐसे करके आप जितना आपका जो लेग है पूरा स्ट्रेट रहने की कोशिश करें। हस्तपदासन, यहाँ से आपका जो राइट लेग है वो पीछे जाएगा। राइट लेग जब पीछे जाएगा, राइट लेग कैसे रहेगा पूरा, और उसके साथ जो लेफ्ट लेग है, ये लेफ्ट लेग पूरा परपेंडिकुलर रहेगा। और ऐसे करके आपको सामने की तरफ देख के ऊपर की तरफ देख, हस्त संचालन। इसके बाद धीरे धीरे आपका जो लेफ्ट लेग है, लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाइए, इसे कहते हैं प्लांक। प्लांक में आपका जो हिप है थोड़ा सा नीचे की तरफ रहेगा, ऐसे करके आपको देखना है सामने की तरफ। उसके बाद आपका नी जो है, नी को टच करके आपका जो चेस्ट और चिन जो है इसको ऐसे करके अष्टांग, और यहाँ से आपको जाएगा भुजंगासन। भुजंगासन के लिए आपका हाथ जो है पूरा बॉडी के साथ ऐसे सटा के रहेगा। आपका जो सर है ऊपर की तरफ रहेगा और नाभि थोड़ा सा जमीन से ऊपर थोड़ा सा आएगा, 1 इंच जैसे थोड़ा सा ऊपर आएगा। भुजंगासन के बाद हम लोग जाएंगे पर्वतासन। पर्वतासन में पूरा बॉडी स्ट्रेच होगा। अभी लेफ्ट लेग आगे, लेफ्ट लेग जब आगे बोलते हैं तो लेफ्ट लेग पूरा परपेंडिकुलर रहेगा, और सॉरी लेफ्ट लेग आगे तो परपेंडिकुलर रहेगा और राइट लेग आपका पीछे रहेगा, ऐसे करके। उसके बाद राइट लेग आगे, हस्तपदासन, ऊर्ध्व प्रणाम, प्रणाम। ये हाफ सेट हुआ है। ऐसे हम लोग टोटल 3 सेट करेंगे। ओम रामाय नमः, फिर बैक बेंडिंग, उसके बाद फॉरवर्ड बेंड, हस्तपदासन, और यहाँ से आपको जाएगा लेफ्ट लेग पीछे, हस्त संचालन, फिर राइट लेग पीछे, प्लांक। मैं थोड़ा सा स्लो ही कर रहा हूँ तो आप सब लोग फॉलो कर पाएंगे। उसके बाद आपका नी, घुटने और चेस्ट एंड चिन को टच करना है।
और यहाँ से जाएंगे भुजंगासन। फिर पर्वतासन। पर्वतासन में पूरा बॉडी स्ट्रेच रहेगा, आपका पैर जो है पूरा जमीन पे रहेगा। अभी राइट लेग आगे, अश्व संचालन। धीरे धीरे इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि हर पोज में आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा इसको ये करने में। फिर आएगा हस्त पदासन, बैक बेंडिंग प्रणाम। तो ये एक सेट कंप्लीट हुआ है, ऐसे 2 सेट और करना है। चलिए, ओम मर्कटाय नमः, बैक बेंडिंग, फिर फॉरवर्ड बेंड। अभी राइट लेग पीछे, अश्व संचालन। फिर लेफ्ट लेग पीछे, लांग, फिर टच योर चेस्ट एंड चिन। फिर यहाँ से जाएंगे भुजंगासन। भुजंगासन आपका नाभि थोड़ा सा ऊपर रहेगा, अब हाथ का स्थिति ऐसे रहेगा ना कि ऐसे, ऐसे नहीं है, ऐसे रहेगा। और उसके बाद पर्वतासन। अभी लेफ्ट लेग आगे, अश्व संचालन। राइट लेग आगे, अष्टपदासन, बैक बेंडिंग। ओम आदित्याय नमः, फिर बैक बेंडिंग, फिर फॉरवर्ड बेंड, अष्टपदासन। अभी लेफ्ट लेग पीछे, अश्व संचालन। राइट लेग पीछे, प्लांक, फिर टच योर चेस्ट एंड चिन, अष्टांग। यहाँ से जाएगा भुजंगासन। फिर पर्वतासन। अभी राइट लेग आगे, अश्व संचालन। लेफ्ट लेग आगे, हस्तपदासन, ऊर्ध्व प्रणाम प्रणाम। 2 सेट कंप्लीट, लास्ट सेट। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, बैक बेंडिंग, फिर फॉरवर्ड बेंड। अभी राइट लेग पीछे, अश्व संचालन। लेफ्ट लेग पीछे, प्लांक, टच योर चेस्ट एंड चिन, फिर भुजंगासन। पर्वतासन। अभी लेफ्ट लेग आगे, अश्व संचालन। राइट लेग आगे, ऊर्ध्व प्रणाम प्रणाम। लास्ट वन, ओम सवित्र सूर्य नारायण नमः, बैक बेंडिंग, फिर फॉरवर्ड बेंड। लेफ्ट लेग पीछे, अश्व संचालन। राइट लेग पीछे, प्लांक, टच योर चेस्ट एंड चिन। फिर यहाँ पे जाएगा भुजंगासन। पर्वतासन। अभी राइट लेग आगे, अश्व संचालन। लेफ्ट लेग आगे, ऊर्ध्व प्रणाम। ओके, हमारा 3 से सूर्य प्रणाम यहाँ पे हो जाता है। अभी जाएंगे चंद्र प्रणाम। चंद्र प्रणाम के लिए आप सब लोग मैट का बीच में आ जाइए। 2 सेट चंद्र प्रणाम करेंगे। पहले नमस्कार मुद्रा में पूरा ऊपर आपका बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। फिर लेफ्ट बेंड, इसके बाद डाइटी पोज। आपका हाथ पूरा शोल्डर के साथ ऐसे रहेगा। यहाँ से जाएंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के आपका चेहरा ऊपर की तरफ रहेगा। इसके बाद पंजे को पकड़ के आपको सर को घुटने पे लगानी, और यहाँ से जाएगा ऊर्ध्व प्रणाम। उसके बाद एक पद प्रणाम और रिवर्स, दूसरा पद प्रणाम, और यहाँ से जाएंगे फिर उल्टा साइड में ऊर्ध्व प्रणाम। फिर पंजे को पकड़ के सर पर लगाने का, और यहाँ से जाएगा त्रिकोणासन। फिर डाइटी पोज,
ऊर्ध्व प्रणाम, राइट बेंड प्रणाम, और एक सेट ऊर्ध्व प्रणाम, लेफ्ट बेंड, राइट पोज, त्रिकोणासन, पंजे को पकड़ के सर पर लगाने का, और यहाँ से जाएगा आपका ऊर्ध्व प्रणाम, फिर एक पद प्रणाम, चेंज द साइड, दूसरा पद प्रणाम, और उल्टा साइड में ऊर्ध्व प्रणाम। फिर पंजे को पकड़ के सर को लगाने का, और यहाँ से जाएगा ऊर्ध्व प्रणाम, सॉरी त्रिकोणासन, फिर डायरेक्ट पोज, ऊर्ध्व प्रणाम, राइट बेंड प्रणाम। ओके, तो हमारा रेगुलर जो सूर्य प्रणाम है, चंद्र प्रणाम हो गया। तो जिन्हें भी सूर्य प्रणाम है, चंद्र प्रणाम करेंगे तो उसमें ही आपका मैक्सिमम जो आसन है उसमें आपका बॉडी का वार्म अप और कैलोरी बर्न होता है। बट और भी कैलोरी बर्न करने के लिए आज हम लोग कुछ कैलोरी बर्न का करेंगे, उसके बाद एक दो योगा करके हम लोग शवासन में जाएंगे। ओके, तो कैलोरी बर्न के लिए आप एक काम कीजिए, मैट के बीच में आ जाइए, जैसे आपका हाथ को ऐसे पंजे को ऐसे ये करके पीछे करके, ये आप सब लोगों को मालूम है, घुटनी को और नी को लगाने के 20 टाइम्स, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 more, 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1। ओके, सब लोग 20 कंप्लीट कीजिए। जिनका 20 हो गया, आप ज्यादा भी कर सकते हैं लेकिन मिनिमम 20 कीजिए। ओके, वो होने के बाद आप थोड़ा सा मैट के पीछे आ जाइए। अभी क्या करेंगे, हम लोग नीचे या हाथों से वॉक करके और एक डिप्स मार के फिर आ जाएंगे। एक बार देख लीजिए, ऐसे करके तो आपका हाथ यहाँ पे होगा, फिर हाथों से ऐसे आके एक डिप्स मारेंगे, उठ के फिर ऐसे आएंगे। समझ गया? करिए। हाँ, सब लोगों को मालूम है। ओके, ठीक है, ऐसे 4-5 करेंगे, आपका स्टेमिना के हिसाब से करिए, है ना, ऐसे करके फिर डेप्स, फिर पीछे आ जाएंगे, फिर हाथों से वॉक करके डेप्स, फिर पीछे आ जाएंगे। जिसके भी इतना स्टेमिना है उसी हिसाब से करिए, 4 5 6 जितना होता है। है ना? ओके, ये होने के बाद और एक करेंगे, हमारा जो बेली जो है, हमारा जो टामी एरिया है, इसमें जो फैट है इसको बर्न करने के लिए हम लोग जो पहाड़ जैसे चढ़ते हैं ऐसे ही करेंगे। ऐसे करके आ जाइए, मैंने जैसे आप प्लांक का स्थिति में आता है वैसे प्लांक का स्थिति में आके ऐसे जैसे पहाड़ चढ़ते हैं, जितना आपका हो सकते हैं। कर रहे हैं? हाँ, ठीक है, और जितना आपका हो सकता है, जैसे प्लांक में आके आपको पहाड़ जैसे चढ़ते हैं ऐसे ही।
10-20 जितना हो सके आप करेंगे। ओके, इसके बाद मैट पे आ जाइए। मैट पे आके थोड़ा सा लेट जाइए। अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो हाथ को ऊपर की तरफ रख के जो कॉर्नर में ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे ऐसे डायगोनली आपका राइट लेग और लेफ्ट हैंड होगा और लेफ्ट हैंड राइट लेग होगा। ऐसे करके एटलीस्ट 10 टाइम्स कीजिए। हाँ ठीक, सबका हो रहा है। 1 2 10 टाइम्स। मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, आप आपका हिसाब से काउंट कीजिए। इसमें आपका जो टमी एरिया में जो फैट है उसको बर्न करने के लिए बहुत ही अच्छा है। ओके, सबका हो गया। ये होने के बाद अभी हम करेंगे, अब ले डाउन हो जाइए और उसके बाद आपका जो घुटनी है उसको फोल्ड कीजिए। फोल्ड करके हो सके आपका हाथ ऐसे रखेंगे या आप हाथ को भी पीछे भी ले सकते हो, आपका सुविधा के हिसाब से। ऐसे करके आपको उठना है, ऐसे करके आपको उठना है। एटलीस्ट 10 टाइम्स कीजिए, और नहीं तो आपको ऐसे करके सीधे हाथ को भी ऐसे कर सकते हैं अगर बैलेंस के लिए। अगर आपका बैलेंस सही है तो ऐसे करके, ऐसे करके भी 10 टाइम्स मिनिमम। आप खुद का काउंट आप खुद ही कीजिए। ओके, हमारे हाथ में और 53 मिनट है, 1-2 आसन करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा मकर आसन में आ जाइए, थोड़ा सा रेस्ट दीजिए बॉडी को। मकर आसन में आ जाइए सब लोग, 10 सेकंड 15 सेकंड्स का। उसके बाद हम लोग एक फॉरवर्ड बेंड करेंगे, एक बैकवर्ड बेंड करेंगे। ओके, जब ऐसे हम लोग ऑलरेडी है, इसमें हम लोग बैकवर्ड बेंड करेंगे। बैकवर्ड बेंड करने के लिए आपको पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप दीजिए। उसके बाद पैर को फोल्ड कीजिए, ऐसे करके फोल्ड कीजिए। हम अभी करेंगे धनुरासन। अभी आपका लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर का जो पंजे पकड़िए, राइट लेग से राइट लेग के पंजे पकड़िए, और ये दोनों को पकड़ के अब पूरा बॉडी को जितना हो सके आपको ऐसे करके उठाना है। इसको कहते हैं धनुरासन। आपका बॉडी का स्ट्रेंथ के हिसाब से आप कितना समय होल्ड करेंगे, आप उसी के हिसाब से करिए। जितना हो सके बॉडी को ऊपर की तरफ खींचे। उसके बाद धीरे 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 नीचे आइए। अब क्या हो रहा है, थोड़ा सा 10 सेकंड का रेस्ट लीजिए, मकर आसन। इसके बाद हम लोग एक फॉरवर्ड बेंड करेंगे। फॉरवर्ड बेंड करने के लिए सीधा ऐसे लेट जाइए। इसमें क्या करेंगे, आपका जो पैर है इसको 35-45 डिग्री एंगल में ऐसे करके थोड़ा सा आप होल्ड कर सकते हैं ऐसे करके। उसके बाद आपका जो हाथ है, हाथों से पूरा आपका हाथ पूरा पैरों की तरफ से जाएगा, पूरा बॉडी ऊपर, इसे कहते हैं नौका। पूरा आपका बॉडी बोट जैसे, नौका जैसे हो जाएगा। पूरा पैर स्ट्रेट रहेगा,
खींचिए, आपका बॉडी का स्टेमिना के हिसाब से आप करके और उसके बाद धीरे 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 पैर को नीचे की तरफ लेके आ जाइए। कब तक हो रहा है? ओके, अभी आप लोग मैट पर आ जाइए, वज्रासन में आ जाइए। सब लोग उठ के मैट पर बैठ जाइए वज्रासन के। जब वज्रासन में बैठेंगे, मैं ऐसे भी बैठ सकता हूँ। वज्रासन में जब बैठेंगे, अगर आपको प्रॉब्लम है तो पीछे एक तकिया लगा सकते हैं, नहीं तो पूरा बॉडी स्ट्रेच रहेगा, आपका गर्दन सीधा रहेगा। अभी हम लोग करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन में आपका जो पैनक्रियास, लीवर हेल्थ बहुत ही अच्छा रहेगा। मंडूकासन आपको पता है, अगर नहीं पता है पहले आप ऐसे बैठ के आपको दोनों हाथ पे एक मुट्ठी बनाइए। मुट्ठी बना के आपका जो नाभि है, नाभि का नीचे रखिए। अभी क्या करना है आपको, सर और इसको जमीन पे लगाने का, और लगाने के बाद आपका जो हाथों से आपका नीचे ऐसे मसाज करने का, 5 टाइम्स क्लॉकवाइज ऐसे घुमा के मसाज करने का, और उसके बाद 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमा के मसाज करने का, है ना। तो डीप ब्रीथ लीजिए, सांस इन, और उसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए धीरे 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 अब सर को लगाने का, और उसके बाद क्लॉकवाइज 5 टाइम मसाज करने का, 1 2 3 4 5। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज 5 4 3 2 1। फिर धीरे 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 ऊपर आने का। ऐसे करके 3 टाइम्स करेंगे, और भी 2 टाइम करेंगे। तो नीचे रखिए, ब्रीद इन, फिर सांस छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए धीरे 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 सर को लगाइए, और 5 टाइम्स क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5, रिवर्स 5 4 3 2 1। धीरे 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 धीरे। लास्ट वन, ब्रीद इन, फिर सांस छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए नीचे की तरफ बढ़िए। अब कमाई 1 2 3 4 5 5 4 1। धीरे 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 धीरे। ओके, अभी हम लोग पुल डाउन में जाएंगे। सब लोग मैट पर आके लेट जाइए। अभी हम लोग जाएंगे पवन मुक्तासन, उसके बाद मर्कटासन, उसके बाद जाएंगे शवासन। सब लोग लेट जाइए। पवन मुक्तासन में आपके जो लेग है, दाएं पार्ट को लेके पूरा आपका टामी एरिया के ऊपर प्रेस करना है, और लेफ्ट लेग पूरा स्ट्रेच रहेगी पूरी। ऐसे करके 10 काउंट कर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको धीरे 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 रिलीज कीजिए। उसके बाद लेफ्ट लेग को प्रेस कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धीरे धीरे उसको रिलीज कीजिए। अभी दोनों पैर को एक साथ करके ऐसे करके पूरा ये करके आपको टमी एरिया के ऊपर प्रेस करना है, और 10 काउंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी अब आपके चीन जो है उसको ऐसे करके 10 काउंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धीरे धीरे इसको छोड़ने। अभी जाएंगे मर्कटासन, टाइम पे देखते हुए। मर्कटासन में क्या करेंगे, आप आपका दोनों हाथ जो है उसका ऐसे फैला दीजिए, आपका लेफ्ट लेग को फोल्ड कीजिए, उसके ऊपर राइट लेग रखिए, वो राइट लेग से उसको प्रेस कर कर करके आपको
जमीन की तरफ, आपका फ्लोर की तरफ लेके आनी है, जितना हो सके। अगर आपका पूरा टच हो गया तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं टच हुआ तभी चलेगा, लेकिन जितना हो सके। लेकिन आपको देखना है उल्टा साइड, जिस साइड में आपका पैर नीचे आ रहा है उसका उल्टा साइड में आपको देखना है। तो इसमें क्या होगा, आपका बॉडी में बहुत ही अच्छी स्प्लिट है। अब 10 काउंट्स करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो धीरे 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 तो नॉर्मल स्थिति में लेके आए। उसके बाद क्या करना है, राइट लेग को फोल्ड कीजिए, उसके ऊपर लेफ्ट लेग रखिए, लेफ्ट लेग से राइट लेग को प्रेस करके धीरे 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 जमीन की तरफ लेके आइए जितना हो सके। और आपको देखना है उल्टा साइड में, ऐसे कर। और मैं 10 काउंट्स करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो धीरे 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 तो नॉर्मल स्थिति में आके थोड़ा आराम से लेट जाइए। अभी आपका मैट का ऊपर आराम से लेट जाइए, शरीर को व्यवस्थित कर लीजिए, क्योंकि अभी टाइम आ गया शवासन के। तो शवासन के लिए मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग जो है वो भी करते हैं, लेकिन आप सब लोग लेट जाइए और शवासन के लिए जो इंस्ट्रक्शन है उसी को फॉलो कीजिए। जी को ऑब्जर्व करने में सक्षम होगा। ओके, शवासन में पीठ के ऊपर लेट जाइए, दोनों पैर का बीच में कंफर्टेबल गैप रखो, 1.5 फीट 2 फीट जो भी आपको कंफर्टेबल है, 2.5 फीट। दोनों हाथ को शरीर का बाजू में रखिए, हथेली आसमान का छत का तरफ रखिए, ऊपर खुला खुला रखिए। शरीर को व्यवस्थित कर लीजिए, सिर को चेहरे को स्ट्रेट रखिए, आंख बंद करते हुए। अगर कंफर्टेबल है तो रखिए, नहीं तो प्रेशर जो कर सकते, चढ़ा भी कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन में। रीजन यही है कि हमारे शरीर अभी बिल्कुल रिलैक्स और स्ट्रेस फ्री होना मांगता है। शरीर का शवासन का बेनिफिट यही है, ब्लड प्रेशर अगर किसका है, रेगुलर शवासन सुबह शाम करते हो, धीरे 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 ब्लड प्रेशर कम होता है। एंजाइटी, स्ट्रेस, इसमें से मुक्ति मिलता है। आगे चल के कोलेस्ट्रॉल का भी, क्योंकि स्ट्रेस से कोलेस्ट्रॉल भी होता है, कोलेस्ट्रॉल से मुक्ति पाने के लिए बहुत फायदेमंद है। शवासन जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है। अब आप शवासन में 3 नियम है। पहले नियम है शवासन में हिलना नहीं, डुलना नहीं शरीर को। तो इससे पहले आप शवासन से जाने से पहले अगर शरीर को व्यवस्थित करना चाहो तो व्यवस्थित करो, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में रख लो, ठीक है। और कोई बेल्ट पहने हो, टाइट घड़ी पहने हो, उसको आप खोल दो। अगर पूरा शरीर को हम रिलैक्स पहुंचाएंगे, पहला नियम है शरीर हिलेगी नहीं, डुलेगी नहीं। दूसरी नियम है शवासन में आप सोने का भाव, एक विश्राम का भाव शरीर में जागरूक करिए, लेकिन सोने का नहीं है, जागरूक रहिए। तीसरी नियम है मन और चेतना बाहर नहीं जाएगा, शरीर का ऊपर ही रखना। ओके, मेरा इंस्ट्रक्शन का ऊपर आपका चेतना रहेगा, शरीर का ऊपर और सांस का ऊपर रहेगा। अब एक लंबी गहरी सांस लो, जब सांस लेते हो पेट खुलता है, अभी धीरे 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 सांस छोड़िए 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 छोड़िए। लंबी गहरी सांस लीजिए, फिर सांस छोड़िए 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 छोड़िए। लंबी गहरी सांस लीजिए, फिर सांस छोड़िए 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 छोड़िए। अब पूरा शरीर को रिलैक्स कर दीजिए, नॉर्मल सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। शरीर हिलेगी नहीं, टोटल टो से लेके हेड तक कंप्लीटली शरीर रिलैक्स और तनाव मुक्त है। मैं शरीर का एक एक अंग का नाम लेते जाऊंगा, चेतना को उस अंग का ऊपर लेके जाओ। मानसिक चक्षु में अंग को दर्शन करो, आंख बंद करते हुए मनी मन अंग का नाम लो और उस पर्टिकुलर अंग को तनाव मुक्त करो। शुरू करते हैं। दाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली रिलैक्स, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। पंजा, तलवा, एडी, टखना, पिंडली, घुटनी, जंग, दाएं कमर। बाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली रिलैक्स।
पंजा, तलवा, एडी, टखना, पिंडली, घुटनी, जंग, बाएं कमर रिलैक्स, दाएं नितंब रिलैक्स, बाएं नितंब रिलैक्स, कमर से नीचे सारे अंग रिलैक्स, नाभि नाभि रिलैक्स, नाभि का आजू बाजू मसल रिलैक्स, दाएं छाती, बाएं छाती, दाएं पीठ, बाएं पीठ, दाएं हाथ में आ जाइए, दाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली का पीछे भाग, कलाई, केवनी, केवनी का नीचे भाग भुजा, केवनी का ऊपर भाग भुजा रिलैक्स, दाएं कमर रिलैक्स, बाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली का नीचे भाग, कलाई, केवनी, केवनी का नीचे भाग, केवनी का ऊपर भाग, बाएं कंधा रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स, छोटी रिलैक्स, नीचे लियोट, ऊपर ओट, दाएं गाल, दाएं कान, बाएं कान, दाएं नसंद्र, बाएं नसंद्र, नसाग्र, दाएं आंख रिलैक्स, आंखों का आजू बाजू सारे मसल रिलैक्स, बिल्कुल आंख को रिलैक्स कर लिए, आंखों का ऊपर ही ज्यादा प्रेशर है, टेंशन, बाएं आंख रिलैक्स, आंखों का आजू बाजू मसल रिलैक्स, दाएं भ्रूमध्य, दाएं आईब्रो, बाएं आईब्रो, भ्रूमध्य, कपाल, सिर का ऊपर, सिर का दाएं, सिर का बाएं, सिर का पीछे, पूरा शरीर, शरीर का ऊपर भाग हिस्सा जो आसमान को देख रहे हैं रिलैक्स, शरीर का नीचे भाग हिस्सा जो जमीन को छू रहे हैं रिलैक्स। वैसा ही रिलैक्सेशन स्थिति में 30 सेकेंड सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए, नॉर्मल सांस, और एंटर अटेंशन चेतना सांस का ऊपर रहे। 30 सेकेंड, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब चेतना को बहिर्मुखी करिए। जहां पर हम लेटे हैं, जिस परिवेश का अंदर लेटे हैं, मानसिक चक्षु में परिवेश का चारों तरफ देख लो। चेतना को परिवेश के चारों तरफ घुमा लो, दाएं तरफ, बाएं तरफ जो वस्तुएं हैं, जो शख्सियत है, आंख बंद करके उनको एक बार देखो। सिर का तरफ, पैर का तरफ, आसमान का तरफ, छत का तरफ, और आसमान से पॉजिटिव एनर्जी ऑब्जर्व करो, जमीन से पॉजिटिव एनर्जी ऑब्जर्व करो। जो आवाज आ रही है, बारिश की आवाज हो, पक्षियों की आवाज हो, म्यूजिक की आवाज हो, घर की आवाज हो, सारे आवाज को 30 सेकेंड ध्यान से सुन लो, आंख बंद करके। আমাদের ভিডিও অলসটা অন হয়ে গেছে লক করে দেবেন। अब चेतना को फिर अंतर्मुखी करो, पैर से लेके सिर तक
इस सारे अंग को और एक बार मानसिक शक्ति में दर्शन करेंगे, चेतना को घुमा लेंगे आंख बंद करते हुए। शुरू करते हैं। दोनों पैर का अंगूठे, पंजे, तलवे, पिंडली, घुटने, जंघ, कमर, नाभि, छाती, पीठ, दाएं हाथ, बाएं हाथ, गर्दन, चेहरा, सिर, पूरा शरीर। अब धीरे से दाएं पैर को हिलाओ, धीरे से बाएं पैर को हिलाओ, धीरे से दाएं हाथ, धीरे से बाएं हाथ, धीरे से सिर को हिलाओ, धीरे से पूरा शरीर को हिला दो। दोनों हाथ को उठाओ और जोड़ो और घिसो। जो ऊर्जा पैदा हुआ चेहरा को प्रमस्पर्श करिए। उंगलियों को आंख पर रखो, रख के आंख को धीरे से खोलने का, तुरंत नहीं उठने का। दाएं पैर को फोल्ड करो, बाएं करवट लो, दाएं हाथ में प्रेशर देके उठ जाना। ओके, अब हम अनुलोम विलोम करते हैं 12 टाइम्स। ओके, देन भ्रामरी, देन ओम का उच्चारण करके सेशन को अंत करेंगे। तो पद्मासन में बैठ सकते हो आप अगर कंफर्टेबल है तो। एक हाथ को ध्यान मुद्रा, दूसरे हाथ को दाएं हाथ को आप अंगूठे को एक नाक को बंद करने का, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को कपाल का ऊपर रेस्ट कराने का, रिंग फिंगर को फ्री रखने का, ऐसा रिंग फिंगर। एक नाक में सांस लेने का, नाक बंद करके दाएं अंगूठे में दाएं नाक को बंद करो, बाएं नाक से सांस लो, होल्ड करो, फिर बाएं नाक बंद करके दाएं से छोड़ना, फिर दाएं से लेना, होल्ड करना, बाएं से छोड़ना, अल्टरनेटिव जो करके आ रहे हैं। 12 काउंट करके लो, सॉरी 4 काउंट करके लो, 12 होल्ड करो, 12 ले लीजिए। फिर इधर से 4 काउंट, इनहेल, होल्ड 12, फिर एक्सहेल 12। ओके, लेट्स स्टार्ट 12 टाइम्स। जब सांस लेते हो पेट फूलेगा, सांस छोड़ते हो पेट अंदर जाएगा और नाभि थोड़ा सा ऊपर उठेगा। ओके, डायफ्रागम ब्रीथिंग जिसको कहते हैं। वेरी गुड। अब हम जाएंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी में अंगूठे में दोनों कान को बंद रखना, जीभ को उल्टा करके ऊपर पैलेट में रखना, मुंह बंद करना, सुंदर सा ओम का परिकल्पना भूमध्य का बीच में रखते हुए, मुंह बंद करते हुए, जीभ को उल्टा करके ऊपर रखते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे मुंह बंद करते हुए, और एंटायर शरीर में ओम का वाइब्रेशन फील करेंगे। लेट्स स्टार्ट।
अब हम 7 टाइम्स ओम का उच्चारण करेंगे। सब लोग मिलकर लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण। ओम शनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वसं स्वस्तिर्भवतु, सर्वसं शान्तिर्भवतु, सर्वसं पूर्णमभवतु, सर्वसं मङ्गलं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ को जोड़िए और आप करिए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ऊर्जा पैदा हुआ। चेहरा के ऊपर मसाज करिए, गर्दन पे मसाज करिए, उंगलियों का अंका पर रखते हुए धीरे से उंगली का नीचे से आम खोलने का। अगर पद्मासन में बैठे हैं थोड़ा सा पैर को स्ट्रेच कर दीजिएगा। मजा आया? ओके, आई थिंक सबको मजा आया। एंड ओवर टू यू जगत जी। थैंक यू तपन, फैंटास्टिक सेशन। थैंक यू एवरीबॉडी। फिर कल मिलते हैं। कल मैं और रिकॉर्डिंग नहीं, कल मैं पर्सनली रहूंगा और कल मैं पहुंच जाऊंगा मुंबई में। सो विल हैव ए फैंटास्टिक सेशन टुमारो आल्सो। आज ये बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा। गिव इट अपन बिग हैंड। स्टे हेल्दी, स्टे न्यूट्रिएटेड। बराबर प्रोटीन का टैंकी फुल रखिए, प्रोटीन का टैंकी आधा नहीं रखने का। तपन जैसे बताया उसको फॉलो करने का। फिर हम कल मिलते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू। गुड टू सी यू रजत एंड सविता एट वन प्लेस। बढ़िया लग रहे हो दोनों। और पीयूष आप शायद बहुत कुछ गैप का बाद कनेक्ट हुए। शरीर में अगर थोड़ा सा जुकाम रहेगा तो एंजॉय करो दिन भर। मन ही मन तपन को गाली दो मत देना। थैंक यू स्वरूपा मैम, बढ़िया लग रहा है। आपको एक दिन सेशन बात करेंगे, वो नॉलेज शेयरिंग आपको और रानी जी।
रानी जी इन कॉल है, तो मिलते हैं। थैंक यू, गुड टू सी यू राजेंद्र एंड शकुंतला मैम, थैंक यू एंड विल अगेन सी यू टुमारो। बाय बाय, गुड टू यू।